सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना शर्मा भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यू मंडी मुजफ्फरनगर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे आज कोरोना के इस काल में, इसलिए हम आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, कक्षा शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो हम बोल चाल कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। जी हाँ। अब ये हिंदी भाषा कहाँ से आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई? कोई बता सकता है? हाँ जी, संस्कृत से। जैसे मैं मेरी माँ से जन्मी हूँ, इसी तरह से हिंदी भाषा का जो जन्म है, हिंदी भाषा की जो जननी है वो है संस्कृत। संस्कृत, इसको वेदों की भाषा भी कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल में संस्कृत में बातें करना थोड़ा सा कठिन लगा, तो जो गांव के इलाके के लोग थे उन्होंने और अन्य क्षेत्रों के लोगों ने अपनी अपनी क्षेत्र की भाषा का समावेश करके हिंदी का प्रचलन और प्रसार इतना ज़्यादा कर दिया कि इसको आम बोलचाल के साथ साथ इसको राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा मिला। तो आज हम हिंदी विषय की कक्षा शुरू कर रहे हैं। अब बच्चों, आपने पिछली क्लास में या जब आप छोटे थे, आप तब से बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, गीत सुनकर बड़े हुए हैं, है ना? आपने छोटेपन में कविता सुनी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लकड़ी की काटी, काटी का घोड़ा, है ना? ये कविता कैसे हुई? क्योंकि इनके जो लास्ट के वर्ड होते हैं, जो अंतिम शब्द हैं, वो अगली लाइन में वही ध्वनि दे रहा है जो पहले वाली लाइन का अंतिम शब्द होता है। इन्हें तुकांतक शब्द कहते हैं। इनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, इसलिए इनको तुकांतक शब्द कहते हैं, एक जैसी ध्वनि देते हैं, इसलिए ये कविता बनी। तो हिंदी विषय में आज हम कविता पाठ करेंगे जिसका नाम है चिरमहान। चिरमहान कविता बहुत ही सुंदर है, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं वो हम जानेंगे। पहले आप ये बताइए कि जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तब आप क्या करते हैं? आप मम्मी से कहते हैं या पापा से कहते हैं, आप उनसे सहायता लेते हैं और अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसको मम्मी पापा नहीं पूरा कर पाते। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में तब हमें एक विशेष सुपर पावर की ज़रूरत होती है, तब हम उससे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे अभी आपके टेस्ट आ रहे हैं, क्लास टेस्ट, तब आपको क्या चाहिए? सभी बच्चों की नीड होती है कि हे भगवान प्लीज़ इस बार मेरे 10 आउट ऑफ 10 आ जाएं, मुझे अच्छे नंबरों से पास करा देना। तो हमें उसके लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है जिसको मम्मी पापा पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हम किसके पास जाते हैं? भगवान के, ईश्वर के, नाथ के। तो इस कविता में भी कवि जो है वो ईश्वर से मांग रहा है, जैसे हम भगवान से मांगते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है। उसका अध्ययन हम करेंगे। बच्चों, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई त्यौहार होता है, तब हम एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को पूरा करने के लिए अपने माता पिता से कहते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से कवि ने एक लिस्ट बनाई है और उसे भगवान से मांग रहे हैं। ठीक है? तो इस कविता को जानने के लिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी कविता है, इसमें कैसे शब्द हैं। क्योंकि ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है, तो इसमें कुछ संस्कृत के शब्द हैं और कुछ हिंदी के ऐसे कठिन शब्द हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है, अर्थ के द्वारा जो इसके भाव निकलते हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। तो इस कविता को जानने के लिए पहले आपको इनके अर्थों को जानना होगा। आइए कविता पाठ करते हैं।
जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण। कविता पाठ करेंगे। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। दूर हो भय, संशय और अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, पाकर तुमसे अमरदान। ला सकूं विश्व में फिर से एक बार, नव जीवन का विहान। बहुत ही सुंदर कविता कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत की है, बहुत सुंदर भाव के साथ। अब इस कविता को जानने के लिए आप इसमें आए हुए शब्दों का अर्थ जानिए। जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन का अर्थ होता है लोगों के जीवन में, संसार में जो लोग हैं उनके जीवन में। सत्य प्राण यानी जिसका हृदय सत्य से भरा हो, जिसके हृदय में, मन में सच्चाई हो, कोई भी छल कपट ना हो। मानव के हित समान, जो मनुष्य की हर प्रकार से भलाई करता हो, उनको कोई कष्ट ना देता हो। अंधभक्ति क्या होती है बच्चों? बिना सोचे समझे की जाने वाली भक्ति। जैसे आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं कर पाई है, अब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे हैं। अब ऐसे में आपको कोई बाबा जी कहते हैं कि भाई ऐसे करो, आप मुझे 20 रुपये दे दो और मैं एक योजना बनाऊंगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो क्या ऐसे पॉसिबल है? नहीं। तो हम उस समय बिना सोचे समझे उन बाबा जी पर विश्वास कर लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं और उनकी भक्ति शुरू कर देते हैं। अगर बाई चांस ऐसे हो जाता है, हमने पढ़ा तो है ही है, क्लास तो ली है, तो हमें इतना ज्ञान है और हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं और हमें लगता है कि अरे वाह, बाबा जी ने चमत्कार कर दिया, बाबा जी की कृपा से नंबर आ गए, बाबा जी का जादू काम कर गया। ये होता है बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा भाव रखना, यानी अंधभक्ति करना। चिर का अर्थ होता है सदैव, हमेशा, जो हमेशा रहने वाला है। कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा रहती हैं? जैसे सच हमेशा रहता है। सच बोलने वाले लोग हमेशा सुंदर होते हैं। पहाड़ हमेशा रहते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई आज 2021 चल रहा है, आज सबको सच बोलना है, उसके बाद 2025 आएगा तो फिर सच नहीं चलेगा, भाई झूठ से काम चलाना है। ऐसे होता है? नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो हमेशा रहता है, सदैव रहता है। तो चिर का अर्थ यहाँ पर है सदैव, जिसे कविता में कवि ने सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया है। संशय का अर्थ होता है शक या संदेह करना। कई बार ऐसे होता है कक्षा में आपकी कोई चीज़ खो जाती है, आप रख कर भूल गए। आपने कल अपना बैग लगाया था, लेकिन जब आप बैग लगा रहे थे, आपके बैग से आपका कटर, आपकी रबड़ या पेंसिल, कोई भी चीज़ अचानक उस समय नीचे गिर गई और आप भूल गए उसको रखना। ठीक है, उसके बाद आप कक्षा में आए, दीदी ने आपको काम कराना शुरू किया, आपने अपना बैग खोलकर देखा, अरे पेंसिल इरेज़र तो है ही नहीं, कहाँ गई? पहले हम अपना बैग खोजते हैं, उसके बाद में नहीं मिलती तो हम अपने आसपास वालों से पूछते हैं। उसके बाद हमारे मन में जो है वो शक पैदा होना शुरू हो जाता है, संदेह होता है। ऐसे तो नहीं कहीं मेरे बराबर वाले ने उसको ले लिया हो, उसको ज़रूरत हो सकता है मुझे नहीं बता रहा हो। उसको कहते हैं संदेह, संशय, शक। क्लियर? इसके बाद आता है परित्राण। परित्राण का अर्थ होता है संपूर्ण रक्षा, पूर्ण रूप से रक्षा करना, यानी किसी को कोई कष्ट भी ना देना, और अगर किसी को कोई कष्ट है तो उसकी रक्षा इस प्रकार से करना कि जो उसका कष्ट है उसे
दूर किया जा सके। अखिल, अखिल का अर्थ होता है सारा, संपूर्ण। यहाँ पर भरा हुआ भी आप कह सकते हैं। भरा हुआ जैसे एक कमरा है जो लोगों से भरा हुआ है, एक डब्बा है जो सामान से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से अखिल का अर्थ सारा, संपूर्ण या भरा हुआ। विहान, विहान का अर्थ होता है भोर, सुबह, प्रातः, सवेरा। अब हम इस कविता के भाव को देखते हैं। जब जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण। यहाँ पर कवि जो कह रहा है उसको हम इस लाइन से पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, हे नाथ, हे प्रभु, मैं उन चीज़ों को प्यार करूं जो सौंदर्य से भरे हुए हों। सुंदर 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 चीज़ों से भरे हुए हों। सुंदर क्या होता है? एक तो होता है चेहरे की सुंदरता, दूसरा होता है जो अच्छा अच्छा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जिससे मन को बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर कोई गाली देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके बारे में कोई अपशब्द कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा, है ना? तो सुंदर बोलिए भाई, सुंदर सुंदर बोलो। यही यहाँ पर सौंदर्यपूर्ण यानी सौंदर्य से भरा हुआ ओ सत्य प्राण, और जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ हो, जो सच बोलता हो। तो कवि कहता है कि हे नाथ, मुझे ऐसी चीज़ों का प्रेमी बनाओ, ऐसे लोगों का प्रेमी बनाओ जिससे कि मैं उनसे प्यार करूं जो सत्य से भरे हुए हों, चिर लंबे समय तक रहने वाले हों, हमेशा रहने वाले हों, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय और अंधभक्ति, जिससे मुझे अपने जीवन में शक्ति मिले। शक्ति किस चीज़ के लिए मिले? जिससे कि मैं भय, भय का अर्थ है डर। कई बार आप डर जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड में नंबर कम आए, पापा को दिखाएंगे तो मार लगेगी, उस समय हम डरे हुए होते हैं, है ना? संशय, मैंने अभी आपको शब्दार्थ में बताया, शक, हमारे मन में शक पैदा हो जाता है जो वो, और अंधभक्ति यानी बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। तो कवि यहाँ पर भगवान से कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मेरा डर दूर हो जाए, मेरा जो संशय शक है वो दूर हो जाए, और मैं किसी के भी प्रति अंधभक्ति ना करूं। उसके बाद कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ यहाँ पर लाइट या बल्ब से नहीं है कि हे ईश्वर मुझे बल्ब बना दो, लाइट बना दो तो मैं सब कुछ लाइटिंग कर दूंगा, है ना, सब कुछ प्रकाश। नो, यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे ईश्वर मुझे ऐसा प्रकाश बनाओ, यानी मुझे इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि मेरी अच्छाइयों से पूरा अखिल व्यक्ति सभी लोग, संसार में जितने लोग हैं, मैं उन सबको अच्छा बना सकूं, उनकी बुराइयों को दूर कर सकूं। तो वह प्रकाश बनने के लिए कवि यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐसा प्रकाश बना दीजिए। इसके बाद कवि कहता है, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण। प्रभु से अमरदान मांग रहा है, अमरदान जो कभी नहीं मरता, ऐसा दान। कौन सी चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं मरती? अच्छाई, अच्छाई कभी नहीं मरती। अगर आप अच्छे हैं तो आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, सब लोग आपको अच्छा अच्छा कहेंगे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे प्रभु मुझे अमर दान दो, जिससे कि मैं मानव यानी मनुष्य, लोगों का परित्राण, दुख कष्टों को दूर कर सकूं, उनकी बुराइयों को, उनके कष्टों को,
दूर कर सकूं, इसके लिए आप मुझे अमरदान प्रदान करो। लास्ट लाइन, अंतिम पंक्ति, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे इतना शक्तिशाली, इतना प्रकाशमान, इतना अच्छा बना दो कि मैं फिर से एक बार एक नया नवजीवन का विहान, विहान हमने जाना, विहान का अर्थ होता है सवेरा, एक नया सवेरा ले आऊँ। सवेरा का मतलब ये नहीं है कि भाई कल को सूरज निकल गया और एक नई सुबह हो गई। यहाँ पर कवि का अर्थ है कि ऐसा सवेरा जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो, जिसमें सभी लोग दूसरों की भलाई करें, दूसरों का हित चाहें, कोई किसी को कष्ट ना पहुँचाए, किसी को गलत ना कहे, और अगर ऐसा है तो दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करें। एक ऐसा सवेरा मैं लाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ये सुंदर कविता यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत की है, जिसे आप कंठस्थ करेंगे। इसके बाद तुगांतक शब्दों को आप लिखेंगे। तुगांतक शब्द मैंने आपको पहले बताया, जिनकी अंतिम शब्द की ध्वनि दूसरी पंक्ति से मिलती है और वही ध्वनि देती है, उन्हें तुगांतक शब्द कहते हैं। और इन्हीं तुगांतक शब्दों के माध्यम से कविता बनती है। जैसे आप पहले से पढ़ते आए हैं बहुत सारी कविता, जैसे सत्य प्राण, हित समान, लास्ट की अंतिम ध्वनि जो है वो एक जैसी आ रही है, प्राण, समान, परित्राण, विहान। तो इस प्रकार के शब्दों को हम तुगांतक शब्द कहते हैं। इसके बाद आपको कवि परिचय अपनी कॉपी में लिखना है। कवि के बारे में जानिए। कवि का नाम आप जान गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं और कविताएं लिखी हैं, जिसमें से वाणी, पल्लव, ग्रंथि, कुंजन, कादम्बरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें इनको पुरस्कार भी मिले हैं। जो साहित्य के प्रति पुरस्कार हैं वो इनको सरकार द्वारा साहित्य में मिले हुए हैं। अब आपको इसकी अभ्यास प्रश्नावली हल करनी है। सबसे पहले कविता में आए हुए सकारात्मक और नकारात्मक वाले गुण देखेंगे, जिनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सकारात्मक वाले गुण कौन से हैं? जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो सकारात्मक गुण होते हैं। सकारात्मक शब्द हैं जैसे महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, प्रकाश। ये सब क्या हैं? पॉजिटिव वर्ड्स हैं, यानी जो सकारात्मक गुण वाले शब्द हैं। इसके बाद दूसरी लिस्ट आप बनाएंगे नकारात्मक वाले गुणों की। नकारात्मक वाले गुण कौन से हैं इसमें? भय, संशय, अंधभक्ति। इस प्रकार ये सकारात्मक और नकारात्मक वाले गुणों की लिस्ट है, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।